चंपारण सत्याग्रह। इस टॉपिक के बारे में सभी लोगों को कुछ न कुछ जानकारी तो होगी ही होगी। तो आज की हम इस वीडियो में चंपारण सत्याग्रह क्या है ये पूरे तरीके से डिटेल में जानेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, किसने शुरू करवाया था, किसके द्वारा शुरू हुआ था, किसके खिलाफ शुरू हुआ था, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिले के एक किसान विरोध था जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ था। 1917 to 18 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसका एम यूरोपियन बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के बीच प्रतिरोध को जगाना था। इन बागान मालिकों ने नील की खेती के अवैध और कठोर तरीके का इस्तेमाल एक कीमत पर किया जिसे न्याय के नियम के अनुसार किसानों के श्रम के लिए सफिशिएंट पेमेंट के रूप में विचलित नहीं किया जा सकता था। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी द्वारा शुरू करा गया था। यह भारत का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार के कई राजनेताओं ने एड्रेस किया। 1961 में लखनऊ में कांग्रेस की पहली सभा में महात्मा गांधी ने डिमांड किया कि वे चंपारण में किसानों के खिलाफ किए गए क्रूरता के खिलाफ एक आंदोलन का आयोजन करेंगे। महात्मा गांधी ने वादा किया था कि वह उनसे भेंट करेंगे। 10 अप्रैल 1917 को वे पहली बार पटना पहुंचे और 5 दिन बाद वह मुजफ्फरपुर से चंपारण के जिला हेडक्वार्टर मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स की स्थिति में सुधार के लिए 17 अप्रैल को अपना चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑपोजिशन करने के लिए भारत के पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के रूप में चिन्हित किया। चंपारण किसानों के संघर्ष के कारण क्या थे? बिहार के चंपारण इलाके में कई किसानों को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अपनी संपत्ति पर नील का उपदान करने के लिए मजबूर किया गया था जो कि बहुत परेशानी भरा काम था। इसका मुकाबला करने के लिए राजकुमार शुक्ल नाम के एक साहूकार ने गांधी जी से कांटेक्ट किया और उनसे सहायता मांगी। चंपारण और वास्तव में पूरे बिहार में जमीन लगान में भारी व्यक्तिगत वृद्धि हुई थी। किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था जिससे बाकी फसल की खेती करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वे अपना सारा समय और प्रयास जमींदार द्वारा चुनी गई फसलों के लिए समर्पित करें। किसानों को मामूली मजदूरी दी जाती थी। इस कम सैलरी पर गुजारा करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता। किसानों को अपनी जगह का सबसे अच्छा हिस्सा उन पर्याप्त फसलों को लगाने के लिए खर्च करने के लिए मजबूर किया गया था जो जमींदार चाहते थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका। चंपारण के एक कृषक राजकुमार शुक्ल अपने साथी किसानों की स्थिति से दुखी थे। तिनकथाई सिस्टम जिसके लिए किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर खेती करने की जरूरत होती है, यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा लगाया गया था। 8वीं शताब्दी के लास्ट तक जर्मनी से सिंथेटिक रंगों ने नील की जगह ले ली थी और यूरोपियन बागान किसानों से भारी किराए और गैर कानूनी बकाया की मांग कर रहे थे। चंपारण में इंस्टेबिलिटी का इम्पोर्टेंट रीजन लोगों की इनह्यूमन जीवन शैली थी। जब गांधी जी चंपारण गए तो उन्हें किसानों की दयनीय गरीबी से घृणा हुई। गांधी और उनके लॉयर ने पूरे क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया, किसानों का दौरा किया और जबरन नील उत्पादन के बारे में उनकी शिकायतें सुनी। चंपारण में उतरते ही अंग्रेजों ने गांधी जी की एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी। लास्ट में 15 अप्रैल को आयुक्त ने उन्हें मोतिहारी के चंपारण से प्रस्थान करने का इन्विटेशन दिया। गांधी ने कहा कि वे चंपारण नहीं छोड़ेंगे लेकिन वह सिविल डिसओबीडियंस की सजा का सामना करने के लिए तैयार थे। यह क्लियर था कि गांधी को उनकी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप जेल में डाल दिया जाएगा। नीति जीवन बड़ी संख्या में चंपारण के किसानों ने जेल, पुलिस, थानों और अदालतों के बाहर प्रदर्शन किया। इस तरह के प्रदर्शन से चिंतित होने के बाद सरकार को गांधी जी को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिविल डिसओबीडियंस के रूप में लड़ाई जारी रही। तिनकथाई सिस्टम या नील की खेती लास्ट विरोध और भूख हड़ताल के परिणाम स्वरूप समाप्त कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को एक समझौते पर साइन करने के लिए मजबूर किया जिससे किसानों को इस बात पर अधिक विवेक प्राप्त हुआ कि वे अपनी जमीन पर क्या खेती कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम उसी साल 1 मई को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा सिग्नेचर किए गए। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में किसानों के हितों की रक्षा करने वाले आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। चंपारण आंदोलन ने नेता MS नीबूद्रिपाद द्वारा राष्ट्रवाद निर्माण में योगदान के रूप में देखा गया था। कुछ शिक्षाविद
गतिविधि ऐसे थे जो चंपारण आंदोलन को सफल नहीं मानते थे। किसानों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन विफल रहा। उदाहरण के लिए रामेश चंद्र दत्त ने तर्क दिया कि सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते में हमारे ग्रामीणों का जमींदार शोषण शामिल नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि चंपारण में महात्मा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप चंपारण के किसानों की भयानक गरीबी और दुख के प्रमुख कारणों के खिलाफ संघर्ष नहीं हुआ, अर्थात अत्यधिक लगान और अत्यधिक कर्ज की घटना सामने आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो सब्सक्राइब माई चैनल।